कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का मुख्य शूटर दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी बंधुमान सिंह शेखो को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी समय से भारत में छिपकर रह रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस के अनुसार शेखो ने कनाडा के वैंकूवर शहर में स्थित कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी। ये हमला कथित तौर पर वसूली और गैंगस्टर सिंडिकेट की धमकियों से जुड़ा माना जा रहा है। घटना के बाद आरोपी भारत भाग आया था और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास छिपकर रह रहा था। आरोपी पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टरों गोल्डी बरार और गोल्डी ढिल्लन से बताया जा रहा है। ये दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए हैं और विदेशों में बैठकर अपने नेटवर्क को चलाते हैं। शेखो लंबे समय से इन गैंगों के लिए शूटर की भूमिका निभा रहा था। कनाडा में फायरिंग के बाद उसे भारत में पनाह दी गई, जहां वह अलग अलग राज्यों में लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस से बचता रहा। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि शूटर दिल्ली में मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने निगरानी बढ़ाई और एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर उसे दबोच लिया। पुलिस उसके पास से कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल सिम और संदिग्ध डॉक्यूमेंट भी बरामद करने की बात कह रही है। इस गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि गैंगस्टर नेटवर्क, वसूली मॉड्यूल और विदेशी सिंडिकेट की गतिविधियों से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आ सकती है। कनाडा पुलिस पहले इस मामले की जांच कर रही थी और अब भारतीय एजेंसियों की ये कार्रवाई केस में महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है। एक क्राइम ब्रांच की टीम ने अभी पिछले सप्ताह में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित आर्म्स नेटवर्क के एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया था और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक मनदीप और एक धर्मिंदर, जो पंजाब से जिन्होंने वेपन रिसीव किया और जिनको डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर आना था। इनकी पूछताछ की गई, गहन इनसे पूछताछ की गई थी। इनके पोजीशन से 8 वेपन रिकवर हुए थे जो टर्किश मेड थे और चाइना मेड थे। इनसे जब पूछताछ की गई और डिटेल में इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक शख्स को एक वेपन देने की बात कबूल की, जो पंजाब में जिसकी लोकेशन पाई गई थी। इस शख्स का नाम बंधुमान शेखो था, जो जिसको इन्होंने बताया कि एक चाइना मेड की पिस्टल जो PX .3 की जो पिक्सल थी चाइना मेड, उसको इनको सेल आउट की थी, अभी बेची थी। बंधुमान शेखो के बारे में जैसे ही जब सर्च किया गया तो इसका पता लगा कि ये बाहर भी विदेश में भी एक जगह पर किसी वारदात में इसका शामिल होने का नाम शामिल आया। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधुमान सिंह शेखो को गिरफ्तार किया इसमें, और इसके पोजीशन से जो पिस्टल बताई गई पिस्टल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफे पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर, इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी, जहाँ पर जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहाँ पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहाँ पर भी, और ये वहाँ भी वांटेड था। ये वहाँ से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज़ किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जो इस वारदात में जो 2 लोगों के शामिल होने की बात आई है, दलजोत और गुलजोत, जो 2 आदमी जिन्होंने फायरिंग की है, उन पर भी आगे तफ्तीश अभी जारी है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इस पूरे गिरोह के जितने भी नेटवर्क में जो शामिल आदमी थे उनकी भी एक कर आइडेंटिफाई करने की और शिनाख्त करके कार्रवाई करने की आगे प्रोसेस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ह्यूमन इंडिया न्यूज़।